एक पुरानी जीप कुछ रास्तों पर धूल उड़ाती हुई एक खामोश से गांव की तरफ बढ़ रही थी। सामने की सेट पर बैठा हुआ एक शख्स, जिसके चेहरे पर वक्त की लकीरें थीं, बड़े आराम से ड्राइविंग कर रहा था। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, जिसकी आंखों में तजस्सुस, लबों पर मुस्कुराहट और हाथों में एक छोटा सा थैला था, जिसमें उसके चंद पसंदीदा खिलौने थे। इस बच्ची का नाम जहरा था। जहरा 7 साल की थी और अपनी नानी के गांव पहली बार जा रही थी। शहर के बुलंद व बाला इमारतों, शोर, चमकते स्क्रीन्स और महंगे खिलौनों की दुनिया से हटकर वो एक नई दुनिया की तरफ जा रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां मिट्टी की खुशबू, खेतों की सरसब्जी और इंसानों की आंखों में असल खुशी बसती है। जब जीप गांव पहुंची तो दरवाजे के बाहर नानी खड़ी थीं, सफेद दुपट्टा ओढ़े, चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट लिए। जहरा ने उन्हें देखते ही नानी कहकर आवाज लगाई और दौड़कर उनके गले लग गई। नानी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे बरसों की थकन उतर गई हो। सहन में दाखिल होते ही जहरा को कुछ अजीब सा लगा। वहां न कोई टीवी था, न मोबाइल की बीप, न ही रंग बिरंगे प्लास्टिक के खिलौने। बस एक पुरस्कून खामोशी, मिट्टी की खुशबू, दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और चौलाहे से उठता हुआ धावा। जहरा ने घर का जायजा लिया। दीवारों पर पुराने कैलेंडर, एक लकड़ी की पेटी और सहन के कोने में एक मिट्टी का चौलाहा। लेकिन जो चीज उसके लिए सबसे हैरान कुन थी, वो नानी के बनाए हुए मिट्टी के खिलौने थे। एक मिट्टी का छोटा सा घोड़ा, नन्ही सी गड़िया, मिट्टी के बर्तन और एक छोटा चूल्हा जिसमें लकड़ियों की जगह तन के रखे गए थे। जहरा ने हैरत से पूछा। नानी, ये खिलौने क्या हैं? ये तो मेरे खिलौनों जैसे नहीं लगते। नानी ने हंसते हुए कहा। यही तो हमारे वक्त के खजाने थे। तुम्हारे नाना ने जब मुझे पहली बार मिट्टी का घोड़ा बनाकर दिया था, तो मैंने उसे सालों संभाल कर रखा। जहरा ने एक खिलौना उठाया, उसे हाथों में घुमाया और कहने लगी। लेकिन नानी, ये तो टूट सकते हैं ना? नानी ने नरमी से जवाब दिया। बेटा, जो चीजें टूट सकती हैं, वही तो हमें सिखाती हैं कि नरमी, मोहब्बत और ख्याल किसे कहते हैं। जहरा ने वो खिलौने जमीन पर रखे और अपनी छोटी सी दुनिया बसाने लगी। उसने गुड़िया को चौलाहे के पास बैठाया, बर्तनों में फर्जी खाना डाला और मिट्टी के घोड़े पर शहजादा सवार कर दिया। उसका तखय्युल जैसे पर लगाकर उड़ने लगा। उस दिन जहरा ने वक्त का एहसास खो दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ जहरा की आंख खुली। नानी पहले ही जाग चुकी थीं और सहन में झाड़ू लगा रही थीं। जहरा ने जल्दी से मुंह धोया और नानी के साथ खेतों की तरफ निकल गई। रास्ते में उसने बहुत कुछ नया देखा। एक तरफ हरी हरी फसलें, जिनमें हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूसरी तरफ कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत चरखा कात रही थी। जब वो खेतों में पहुंची तो एक किसान ने उन्हें हाथ के इशारे से सलाम किया। नानी ने जहरा को उससे मिलवाया। किसान ने जहरा को एक पौधा दिखाया और कहा। देखो बेटा, ये गंदम का पौधा है। उसमें हमारी मेहनत और जमीन की मेहरबानी दोनों शामिल हैं। जहरा ने नरमी से उस पौधे को छुआ और मिट्टी की खुशबू उसके दिल में उतर गई। वो एकदम खामोश हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। नानी ने पूछा। क्या हुआ जहरा? जहरा ने आहिस्ता से कहा। नानी, ये मिट्टी तो बहुत अच्छी खुशबू देती है। क्या ये मिट्टी ही वो है जिससे आपने वो खिलौने बनाए थे? नानी ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ बेटा, यही वो मिट्टी है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम इसी में पैदा होते हैं, यही हमें पालती है और आखिरकार हम इसी में लौट जाते हैं। शाम को जब जहरा सहन में वापस आई तो उसने वो मिट्टी के खिलौने दोबारा निकाले और खेलने लगी। कुछ देर बाद उसे बाहर से बच्चों के कहकाओं की आवाज सुनाई दी। वो बाहर निकली तो देखा कि कुछ बच्चे मिट्टी से खिलौने बना रहे थे। कोई गड़िया, कोई बर्तन, कोई जानवर। जहरा दौड़ी दौड़ी उनके पास गई और बोली। मैं भी सीख सकती हूँ।
एक लड़की ने मुस्कुराकर कहा। जरूर, आओ हमारे साथ बैठो। जहरा ने अपने कपड़े गंदे होने की परवाह किए बगैर मिट्टी में हाथ डाले और खिलौने बनाने लगी। शुरू में उसके हाथों से कुछ नहीं बन पा रहा था। कभी मिट्टी टूट जाती, कभी शक्ल बिगड़ जाती। लेकिन बच्चों ने उसका हौसला बढ़ाया। एक लड़के ने उसके हाथ थामकर तरीका समझाया। कुछ देर में जहरा ने एक छोटा सा मिट्टी का परंदा बना लिया। सब बच्चों ने तालियां बजाएं। जहरा की आंखों में चमक आ गई। वो मिट्टी से नहीं, खुशी से भीग चुकी थी। वो अपनी पहली तख्लीक को लेकर नानी के पास गई और फख्र से कहा। नानी, मैंने खुद बनाया है। नानी ने वो परंदा हाथ में लिया, उसे गौर से देखा और जहरा की पेशानी चौम ली। बेटा, ये सिर्फ खिलौना नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत, मेहनत और मट्टी से जड़ी पहचान है। उस रात जहरा देर तक नहीं सो सकी। वो छत पर लेटी नीले आसमान को देखती रही। उसने सोचा कि गांव में चीजें कितनी सादा हैं, लेकिन दिल को कितनी सुकून देती हैं। न यहाँ शौर, न दौड़, न दिखावा। यहाँ बस सच्चाई है, मिट्टी है और मोहब्बत। वापसी का दिन आया तो जहरा की आंखें नम हो गईं। उसने नानी से कहा। मैं वापस नहीं जाना चाहती। नानी ने उसे गले लगाया। बेटा, जिंदगी में हमें बहुत से सफर करने होते हैं, लेकिन अगर दिल में मिट्टी की खुशबू महफूज रखोगी, तो गांव हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। जहरा ने अपने थैले में अपने बनाए हुए परंदे को रखा, एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया और नानी की एक पुरानी चादर का कोना, ताकि हर बार जब वो उसे देखे, उसे मिट्टी, नानी और उस मुस्कुराहट की याद आए जो गांव ने उसे दी। जब वो शहर पहुंची तो उसकी कहानी बदल चुकी थी। वो अपने दोस्तों को गांव के किस्से सुनाती, मिट्टी के खिलौने दिखाती और यह सिखाती कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी सच्चाइयों में छुपी होती है। वक्त गुजरता गया, जहरा बड़ी हो गई, लेकिन उसका दिल आज भी उस मिट्टी के परंदे में बसता है जो उसने गांव की खामोश शाम में मोहब्बत से बनाया था।